नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इन्यूट्यूबर चैनल। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस मिड कैप का। ये 2021 के लिए रिव्यू होगा। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका डायरेक्ट प्लान बताइए, क्या इसमें ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड हैं उनको अपनी सिप को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। जिस तरह से मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इस सेक्टर पे किस तरह के इफेक्ट पड़ेंगे। यानी कि देखिए, एक्सिस मिड कैप का मतलब होता है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो कि मिडिल रेंज में आती हों। ठीक है, तो इस तरह के सेक्टर्स क्या मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे फ्यूचर में या फिर इस समय इनकी ओवर वैल्यूड है, सब कुछ हम लोग इस बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर आप लोग एक्सिस मिड कैप की बात करते हो तो एक्सिस का जो ये फंड मैनेजर है मिड कैप के, वो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इन्हीं तरह के स्टॉक में करेंगे जो कि मिड कैप की कंपनीज हों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, केवल डायरेक्ट का ही नहीं। यहाँ पे मेनली मैं ग्रोथ ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। पहली तो फंड डिटेल, जैसे कि फंड में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है, फंड के पास रिटर्न किस तरह के हैं, फंड का पोर्टफोलियो क्या है, फंड में कौन कौन से स्टॉक हैं। यानी कि हम लोग सिर्फ और लमसम का कैलकुलेशन भी करेंगे। यानी कि आप लोग 1,000 से लेकर के 20,000 तक की मंथली सिप करते हो और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरह का है, जो हम लोग देखेंगे। CAGR रिटर्न कितना निकल करके आता है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और फिर वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि आप लोगों को इस फंड के साथ इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए कि नहीं। आप लोग इन चारों पोर्शन को मत देखिएगा, लेकिन आप लोगों को लास्ट वाला पोर्शन जरूर देखना है कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, और जो लोग ऑलरेडी इसके साथ इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई आप लोग फंड का रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। द इंडियन फीवर सर्च कीजिए, वहां मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग फंड की डिटेल देखते हैं तो फंड की डिटेल में आप लोगों को रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। जिसमें अगर हम लोग रेगुलर की एनईवी ग्रोथ में देखते हैं तो लगभग 45 रुपए की मिल रही है अभी फिलहाल। डिविडेंड आप लोगों को 26 रुपए 27 पैसे मिल रहा है। डायरेक्ट में आते हैं तो आप लोगों को लगभग 49.5 रुपए की एनएवी है ग्रोथ की, और डिविडेंड की 33 रुपए 8 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों रेगुलर का काफ़ी ज़्यादा है, 2.01% तक, और डायरेक्ट में आप लोगों का 0.57% है। तो आप लोग को सजेशन रहेगा कि आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन को ही चूज कीजिएगा अगर आप लोग अपना इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। अगर आप लोग इसके रिटर्न को देखेंगे तो लगभग आप लोगों को 1.5% का रिटर्न डिफरेंस देखने को मिलेगा ओवरऑल। तो जरूरी है कि आप लोगों को डायरेक्ट में ही बनाना चाहिए। आप लोगों को एक्स्ट्रा खर्चे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत कुछ चीज़ें आ चुकी हैं जो आप लोग ट्रैक कर सकते हैं खुद से जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को बहुत सारी ऐसी एडवाइजरी फर्म है और मेरे से बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को अच्छा सजेशन देते रहते हैं, और आप लोग उनके हिसाब से इनमें अपने डिसीजन बना सकते हैं कि आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन के साथ ही आना चाहिए, रेगुलर ऑप्शन को छोड़ करके। तो दोस्तों, जैसा कि ये इक्विटी मिड कैप का है, इसका AUM अभी 6949 करोड़ रुपीस है। इसका लॉन्च डेट रेगुलर 18 Feb 2011 को, और अगर आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन की देखते हैं तो 1 जनवरी 2013 को इसमें डायरेक्ट ऑप्शन खोला गया था। अगर आप लोग इसके बेंचमार्क को देखते हैं तो S&P मिड कैप TRI रखा गया है। एग्जिट लोड इसका 1% है। और अगर आप लोग इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल को देखते हैं तो इसमें आप लोग लमसम 5,000 से कर सकते हैं। सिप इन्वेस्टमेंट आप लोग 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिप के साथ कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए के मल्टीपल में आप लोग कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो होगा वो 1,000 रुपए होगा, और फंड टाइप ये ओपन एंडेड है, कभी भी आप लोग इसमें आ सकते हो और निकल सकते हो। और मिनिमम सिर्फ एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोस्तों मिनिमम 100 रुपए करना होगा। बाकी आप लोगों के पास अमाउंट जितना भी हो, 110 रुपए 150 रुपए, अगर आप लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं तो यहाँ पे रेगुलर को देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 14.36 नोट हुआ है। ये CAGR रिटर्न मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, 3 साल का रिटर्न जो नोट हुआ है 11.55% हुआ है। 5 साल का रिटर्न 12.84% हुआ है। 10 सालों का रिटर्न 11.43%। और वहीं पे जब से ये रेगुलर ऑप्शन खुला है जब से ये फंड आप लोगों के सामने आया है 17.65% का रिटर्न मेंटेन हुआ है। डायरेक्ट की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 15.50% नोट डाउन हुआ है। पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 13% का, पिछले 5 सालों में 14.22% का, और जब से डायरेक्ट खुला है इस फंड में तब से इसने 19.62% का रिटर्न मेंटेन करा है। अगर आप लोग दोस्त से कि इसके टॉप 10 स्टॉक्स, तो जैसा कि देखते हैं एम्फेसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टाटा,
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ट्रेंट, एचडीएफसी, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, सुप्रीम इंडस्ट्री, सिटी यूनियन बैंक, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, बाटा इंडिया, बालकृष्णा इंडस्ट्री, एसीसी। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए मिड कैप की जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं सभी में काफ़ी अच्छे तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो पोर्टफोलियो इसका काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसमें वर्लपूल, आईसीआईसीआई, माइंडट्री, जेके सीमेंट, कैडिला हेल्थ केयर, गुजरात गैस, ये काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक इसमें, वैल्यू स्टॉक इसमें लिस्टेड है और सभी इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लास्ट 1 ईयर के रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो मिड कैप की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट फंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो जो इस फंड का है वो क्रिएट करा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग फंड और बेंचमार्क को एक बार जरा कंपेयर कर लेते हैं कि फंड और बेंचमार्क में किस तरह के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। तो आप लोग देख रहे हैं पिछले 9 सालों का डेटा मैंने दिखाया है, पिछले 5 सालों का डेटा दिखाया है, पिछले 3 सालों का डेटा दिखाया है और पिछले 1 सालों का डेटा दिखाया है। इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग किस तरह से रिटर्न निकाल करके दे रहा है। क्योंकि देखिए, अगर बेंचमार्क के हिसाब से रिटर्न नहीं निकाल के दे पा रहा है, यानी कि बेंचमार्क से कम रिटर्न निकाल करके दे पा रहा है, तो फिर वहां पे उस फंड से थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इसके रिटर्न को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, बेंचमार्क और फंड को, तो फंड ने काफी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है बेंचमार्क से। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 9 साल के डेटा में आप लोगों को बेंचमार्क ने 10.97% तक, यानी कि अभी जो डेट आप लोग देख रहे हो, जिस भी डेट को देख रहे हो, इससे पहले तक और अभी तक में 10.97% तक का, और वहीं पे इस फंड ने 18.17% तक का रिटर्न मेंटेन किया। 5 सालों में अगर आप लोग देखते हैं पिछले 5 सालों का, तो 6.95 बेंचमार्क ने दिया और उसी वहीं पे फंड ने 12.57 का रिटर्न दिया। पिछले 3 सालों में आप देख रहे हैं कि बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन फंड ने पॉजिटिव रिटर्न 11.32% तक मेंटेन किया। इसी तरह से 1 साल के भी डेटा में आप देख सकते हैं कि फंड ने 13.63% का रिटर्न मेंटेन किया और वहीं पे बेंचमार्क ने 8.15% का रिटर्न दिया। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए दोस्तों, तो बेंचमार्क को फंड बीट कर पा रहा है और आप लोग इससे पता लगा पाते हैं कि फंड आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस देता है जब बेंचमार्क की स्थिति खराब होती है। जैसा कि आप लोग पिछले 3 सालों के रिटर्न को देखते हैं तो -2.43% नोट डाउन हुआ है, वहीं पे बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों, फंड के रिटर्न तो बहुत अच्छे नहीं है एज कंपेयर टू दूसरे मिड कैप के फंड्स, लेकिन फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है, इसलिए इस फंड को एक बार इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं फंड मैनेजर की, तो काफी अनुभवी फंड मैनेजर हैं इसके साथ दोस्तों श्रेयास दिवालकर। ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कह सकते हैं, मैं इनकी काफी इज्जत करता हूं क्योंकि इनके जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है काफ़ी सही, इनका कह सकते हैं कि बैलेंस बना करके रखा है इन्होंने। एक्सिस ब्लू चिप फंड ये मैनेज कर रहे हैं अभी, एक्सिस मल्टी कैप फंड भी मैनेज कर रहे हैं और एक्सिस एडवांटेज सीरीज 1 और सीरीज 2, ये दोनों लगभग एक्सिस के 4 म्यूचुअल फंड्स और साथ में आप लोगों का मिड कैप भी ये मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इनको अनुभव काफ़ी अच्छा है फंड मैनेजमेंट का, आप लोग इन पे भरोसा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग कहा कि सिप और लमसम भी कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए 19.62% का CAGR रिटर्न इन्होंने मेंटेन करा है अगर हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इतना रिटर्न कभी कभी वैरी करता है, तो हम लोग एक एवरेज लेकर के चलते हैं जो कि 15% होगा। तो 15% पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 1,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की और 20,000 की सिप की, तो आप लोग यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। अगर आप लोग 15 साल तक 1,000 की सिप करते और ये फंड आप लोगों को 15% का रिटर्न मेंटेन करता, तो लगभग आप लोगों का 5,65,204 रुपए का फंड इकट्ठा होता, आप लोगों का रिटर्न बनता। 5,000 की सिप करते तो वही फंड आप लोगों का 8,26,021 रुपीज तक बनता। 10,000 की सिप करते तो 56,52,042 रुपीज। 15,000 की सिप करते तो 84,78,063 रुपीज। 20,000 की सिप करते तो 1,30,04,084 रुपीज तक का। ऑलमोस्ट ये एक डेटा आप लोग मान सकते हैं, एक कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें अगर इतना रिटर्न मिलता रहे तो हमारे किस तरह का सिप के अकॉर्डिंग फंड इकट्ठा हो सकता है। लमसम की बात करते हैं तो लमसम अगर आप लोग इसमें 5,000 का करते तो आप लोगों का जो फंड इकट्ठा होता
15 सालों में 35,689 रुपए। 50,000 का करते तो 3 लाख 3.5 लाख के आसपास। अगर आप लोग 1 लाख का करते तो लगभग 7,10,000 के आसपास। वहीं पे अगर आप लोग 5 लाख की लमसम करते और 15% का CAGR मेंटेन करता तो लगभग 35.50 थाउजेंड रुपीज तक के, यानी कि 35.5 लाख रुपए तक का। अगर वहीं पे आप लोग 10 लाख का लमसम करते तो लगभग आप लोगों का 71 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा हो जाता। तो ये एक केवल कैलकुलेशन है, इसको आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट मत मान करके रखिए कि इतना रिटर्न हमारा इतना बन जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को इससे और बेहतर रिटर्न देखने को मिले, 16, 17 या फिर 19, 20% तक का रिटर्न 15 ईयर्स में देखने को मिले। और हो सकता है कि आप लोगों को 12, 11% भी, जिस तरह की मार्केट कंडीशन हो उस समय की सिचुएशन से, तो आप लोगों को उस तरह के रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। तो ये है केवल एक ओवरऑल आइडिया जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो का सार आता है कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसके बेंचमार्क की बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके बारे में बात कर लूं, इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो बेंचमार्क इसका काफ़ी बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी इस कैटेगरीज में फंड है उनके बेंचमार्क अधिकतर आप लोगों को यही मिलेंगे और फंड ने बेंचमार्क को काफ़ी सही तरीके से बीट किया है। एक मिड कैप के जो रिटर्न होते हैं वो सही तरीके से निकाल करके दिया है। लेकिन अगर आप लोग दूसरे मिड कैप कैटेगरीज को देखते हैं तो आप लोगों का ये थोड़ा सा रिटर्न कम लगता है, थोड़ा बहुत कम लगता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म के गोल हैं, ठीक है, तो आप इसके साथ बने रह सकते हैं। और साथ में जो नए लोग भी हैं उनको भी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप लोग डायरेक्ट को देखते हैं, और साथ ही आप लोगों को एक बढ़िया एक्सपीरियंस फंड मैनेजर का साथ भी मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म के गोल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को 15 ईयर्स के पीरियड दिखाए, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, उस तरह के गोल्स के लिए ये फंड दोनों लोगों के लिए बेस्ट होगा। बाकी जो लोग भी हैं इसके साथ वो बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें, सिप के माध्यम से हैं। नेक्स्ट चीज कि आप लोग दोस्तों अगर देखते हैं इसके फंड के पोर्टफोलियो को, तो फंड का पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे स्टॉक एक्सपोजर मिलते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रह सकते हैं और उनकी अभी भी स्टिल कंपनीज की डिमांड काफ़ी अच्छी है इंडिया में। तो आप लोग पोर्टफोलियो को देख करके एक कह सकते हैं वैल्यू पोर्टफोलियो, वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली बात करते हैं, तो इस कह लीजिए इस फंड में आप लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटर्न इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ग्रीन सिग्नल होगा अगर वो अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स को शामिल करना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर करे हैं। देखिए अगर आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी आकर के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपने फंड के नाम जो भी आप चाहते हो। अगर आप लोग इस फंड को खरीदना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से डीमेट अकाउंट क्रिएट कीजिए एंजल के साथ या फिर जीरोधा के साथ और अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कीजिए। बाकी दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बगल वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, जो भी फीडबैक हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।